एक घर का भविष्य आया है और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए और सुखमय बनाने के लिए संतों को बुलाए हैं और ये सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। और इसमें बच्चा निश्चित है संस्कार लेकर के तो आया है, तभी ऐसे घर में जन्म लेकर के आए हैं। और बच्चे के जन्म के अवसर में संतों का आना और सत्संग होना ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे घर में है जिस घर में ही संत हुए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे बच्चे को अगर संस्कार मिलता रहेगा तो निश्चित है वो बच्चा भविष्य में अच्छा और सुंदर और सुखमय जीवन जी पाएगा। क्योंकि कहते हैं गर्भ में बच्चे को संस्कार मिल जाता है, गर्भ से ही मिल जाता है। बात का संस्कार तो लिपा पोती होता है। 9 महीना 10 महीना तक माँ बच्चे को रखती है गर्भ में, तो जैसे खाती है, पीती है, देखती है, सुनती है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और संस्कार लेकर के बच्चे आते हैं, तभी तो ऐसे घर में जन्म लेकर के आए हैं। और उसके बाद भी माता पिता के संस्कार की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? जैसे सब लोग देख रहे हैं यहाँ दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, और आजकल तो दिया जलाने का जमाना चला गया, तो दीपावली के दिन तो सब घर में दिया जलता है। तो दिया जलाते सब देखे हैं, अनुभव है। दिया में बत्ती भी होती है और तेल भी होता है, पूरा तेल से दिया भरा है। और मोटी बत्ती हो, इतने में दिया प्रकाश नहीं देता। क्यों नहीं देता? जब तक उसको हम माचिस से जलाएंगे नहीं, अग्नि कांच डालेंगे नहीं, तो प्रकाश में नहीं होता। वैसे बच्चा खुद संस्कार लेकर के तो आता है, लेकिन माता पिता के संस्कार की आवश्यकता क्यों होती है? इसीलिए कि बच्चा अपने संस्कार मात्र से जीवन जीना शुरू करता है, तो भविष्य को सुंदर और सुखद नहीं बना पाता। और माता पिता का सुंदर संस्कार मिलता है तो बच्चे का जीवन प्रकाशित होता है। जैसे दिया प्रकाश दे रहा है, वैसे बच्चे का जीवन प्रकाशित होता है। एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है तो कितना कष्ट सहती है। वैज्ञानिक बताते हैं हर मनुष्य में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है, उससे ज्यादा दर्द नहीं सह सकते। लेकिन एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है तो 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान। अरे एक हड्डी टूट जाए शरीर में तो रात भर कराहते रहेंगे, दिन भर छटपटाते रहेंगे, तो सुंदर और सुखमय जीवन नहीं जी पाएंगे। तकलीफ और दुख दर्द में जीवन बीतेगा, एक हड्डी टूटने के समान। और आप जैसी माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द होता है, और आप सब सह करके बच्चे को जन्म देती है। और जब बच्चे को देख लेती है तो माता का हृदय भर जाता है और पुष्पित पल्लवित हो जाता है, और उन्हीं बच्चे को दुख और तकलीफ को भूल करके सुख महसूस करती है। तो इतना कष्ट सह करके माँ बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने मात्र से आपका काम नहीं होता, जन्म देने के बाद तो आप गीले वस्त्र में सो करके बच्चे को सूखे वस्त्र में सुलाती है, और उसके बाद आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाती, ममता की शीतल छाया देती है। इतना तकलीफ होने के बाद भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो संस्कार देने की आवश्यकता होती है, और वही संस्कार नहीं मिलता है तो बच्चे का जीवन अधूरा हो जाता है। और जब संस्कार मिलता है ना तो बच्चे का जीवन सुंदर और सुखमय हो जाता है। हमारे साहेब अभी दिखा रहे थे एक फोटो को, ये हमारे माँ है, ये हमारे पिताजी है। मैं 9 साल 9वीं क्लास में था, 14-15 साल का था, तब का फोटो है। बताइए पहले के फोटो को याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, माता को दिखा रही है, बहनों को दिखा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। वो पहले को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? आज का सुंदर पुष्पित पल्लवित संस्कारित जीवन बना हुआ है, तो पहले को भी याद करने से जीवन सुंदर और सुखमय बनता है। इसलिए हमारा बीता हुआ समय को भी हम याद करें तो सुख महसूस हो, शांति महसूस हो, और वर्तमान जीवन भी अच्छा बने।
इसके लिए संत महात्माओं के सत्संग की आवश्यकता है, संत महात्माओं के आधार की आवश्यकता है। अभी अखिलेश साहब बता रहे थे कि बच्चे को संस्कार नहीं मिलता और धन संपत्ति दे देते हैं तो क्यों मिलता है। ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, धन संपत्ति तो रहा, सब कुछ रहा, लेकिन संस्कार नहीं रहा तो जीवन दुखमय नहीं नरकमय रहा। और बहुत राजे महाराजे भी हुए जिनको संस्कार भी मिला तो धन संपत्ति को समझे, उससे बढ़कर के संस्कार को समझे और जीवन को महान बनाए। वो बताते हैं गोपीचंद की बात, माता मैना उनकी माँ ही थी जो अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दी और संस्कार दे करके अपना नाम तो अजर अमर कर ली, अपने बच्चे का नाम भी अजर अमर कर ली। कितने माता बच्चे को जन्म देते, कितने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने वाले भी चले जाते हैं और जन्म देने वाली भी चली जाती है, कहाँ नामोनिशान रहता है। लेकिन वो माता कब जन्म दी और बच्चे कब जन्म दिए, इतिहास में नाम जुड़ गया और नाम अजर अमर हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर बनाएं और सुखमय बनाएं। जब माता बतासम ने बच्चे को जन्म संस्कार देने वाली बात बताई तो पहले अपने भाई भरथरी राजा और उनकी पत्नी पिंगला की घटना देख करके सुन करके आई थी, तो उनको बहुत दुख था, बहुत दुखी रही वो घर में आकर के। तो गोपीचंद ने बहुत सुंदर कहा, माता तुम क्यों दुखी हो, मोहि कहो समझाए, राजपाट घर करो दास दास संभाए, दास दास संभाए, माता चाहो जो कीजिए, रहो आनंद घर माई शोक तनिक नहीं कीजिए, सुख पदार्थ भोग की कमी नहीं है माँ, पर माता क्यों दुखी हो, मोहि कहो समझाए। गोपीचंद पूछने लगे कि माता आप क्यों दुखी हो। तब उनकी माँ कहने लगी, बेटा देख तब सुंदर बलचंद्र रसूल बुझ जाए, पर अंतिम परिणाम में देखा से भी मिलाए। सब कुछ देखती हूँ लेकिन भविष्य को याद करती हूँ, भविष्य क्या होगा इसलिए मैं दुखी होती हूँ। इसलिए भविष्य भी अच्छा बने, जीवन सुंदर और सुखमय बने, इसीलिए यही मेरी चाहना होती है। तो गोपीचंद ने कहा, अरे इस उम्र में 16 साल की उम्र में राजपाट भोगने का उम्र है और इस उम्र में सेवा भक्ति सत्संग की बात आप कहाँ बताती है। तब उन्होंने उनकी माँ कहती, बेटा तुम्हारे जैसे तुम्हारे पिता भी संत राजा थे, तुम्हारे दादा भी राजा थे, सबका नामो निशान नहीं रहा, चले गए, तुम्हारी भी यही दशा आएगी। और माता की बात सुनकर के गोपीचंद जंगल चले गए। बताओ कितनी बड़ी बात, वो राजा थे, राजकुमार थे, सब कुछ छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके जंगल चले गए और साधना भजन में लग गए। उनके गुरु भी देख करके कहे, अरे तू तो सुकुमार है, जा तुमसे योग का काम सधेगा नहीं, घर में जाकर के भक्ति करो, सत्संग करो। उन्होंने कहा, चाहे पृथ्वी ढल जाए, चाहे सूरज में तम छाए, पर छोड़ूंगा शरण तेरी, न लौटूंगा कभी घर को। गोपीचंद ने कहा, ये सूरज में तम छा जाए, पृथ्वी ढल जाए, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात गोपीचंद ने कहा। चले जाओ। तब राजा गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा हमारे यहाँ नियम होता है, उन्हीं घर में जाकर के भिक्षा मांगना होता है। तो जा करके माँ भिक्षाम दे करके आवाज करने लगे, तो उनकी माँ दौड़ करके आती है, क्योंकि माँ थी ना, माँ भले दूर हो सकती लेकिन ममता दूर नहीं हो सकती। वो दूर तो थी लेकिन आवाज सुनकर दौड़ करके आई बेटा के पास। माँ, ओ बेटा कहता, माँ मैं आपके घर रहने नहीं आया हूँ, भिक्षा लेने आया हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो माता मैंने भिक्षा में चावल दाल है, गेहूँ आटा, रुपया पैसा नहीं देती है, भिक्षा में 5 बातें देती है। बेटा पहली भिक्षा की किला नहीं रहना। तो गोपीचंद ने कहा, अरे जब राजा रहा तब किला रहा, अब जंगल में कहाँ किला रहेगा। तो माता मैना कहती, बेटा किला का मतलब ये नहीं है, किला का मतलब है कि गुरु के घेरा में ही रहना। दूसरी बात माता मैना कहती, बेटा 56 प्रकार के भोजन करना। तो गोपीचंद ने कहा, कहाँ माता जी, कभी हलवा पूड़ी मिलता है, कभी सूखा चना मिलता है,
गद्दा में सोना। तो गोपीचंद ने फिर कहा, माता जहाँ राजा बन करके रहा वहाँ डरलप का गद्दा था, कहाँ गद्दा मिलेगा। तब उन्होंने कहा, बेटा जब नींद आए तभी सोना, यही डरलप का गद्दा है। मंत्री को वश में करना और प्रजा पर शासन करना, ये 5 बात माता मैना बताई। मंत्री मन होता है, मन को अपने वश में रखना, गलत जगह न ले जाए। प्रजा पर शासन करना अर्थात इंद्रियों पर शासन करना, ये 5 बात भिक्षा के रूप में माता मैना देती है। और गोपीचंद 5 चीज लेकर के अजर अमर अपने नाम को कर लिए, अपने जीवन को कर लिए और अजर अमर बना लिए। आज कितना जन्म देते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनका नामो निशान नहीं रह जाता। और ऐसे महापुरुष जो जन्म लेकर के आए और अपने आप को धन्य कर लिए, उनकी माँ भी धन्य हो गई और वो जीवन सफल हो जाता है। हम लोग को भी चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाए, सफल बनाए। इसके लिए संत महात्माओं के शरण में जाए, सत्संग में जाए, ज्ञान की गंगा में गोता लगाए और धीरे धीरे जीवन सफल हो जाता है। और इस घर में परम पूज्य श्री साहेब जी कितनों के जीवन को सुंदर बनाते हैं, सफल बनाते हैं, धन्य बनाते हैं। अब उसके घर में एक ही खून के संस्कार के आप लोग हैं। आप लोग के जीवन को कितना धन्य होना चाहिए, सफल होना चाहिए। बहुत लोग एहसास भी करते हैं कि हमारे परिवार के इतने बड़े संत हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित है जीवन सफल होगा जब संतों से जुड़े रहेंगे, गुरु के बात को याद करेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये जो बच्चे अभी हैं, इस घर में जन्म लेकर के आए हैं, संस्कार लेकर के ही आए हैं और उनके संस्कार के समय में संत जन आए हैं, सत्संग हो रहा है और इस घर में ज्ञान की गंगा बह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे ज्ञान की गंगा बहती रहे, जीवन सफल होता रहे, जीवन को पवित्र बनाते रहे, संत गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहे, तो ये जीवन सफल होगा। तो निश्चित है बच्चे को शुभकामना देते हुए घर परिवार के माता पिता परिवार वालों को बहुत शुभकामना देते हुए अपने वाले को भी याद करती हूँ। बोलिए सतगुरुदेव।